स्वागत है आपका ऑनलाइन पीवाईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 500 प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भारतीय संविधान के सभी प्रश्नों को एकत्रित किया गया है। इसीलिए इससे बाहर कुछ भी प्रश्न जाने की संभावनाएं नहीं है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है और इससे बाहर क्वेश्चन जाने की कोई संभावनाएं नहीं है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है? तो भारत में राज्यों का संघ जो है अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष का। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अनुच्छेद नंबर 63 से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो संविधान का भाग 4A है, उसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है जो 550 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद नंबर 40 में है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में है। नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 1 बार संशोधन किया गया। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल जो विरोधी कानून है वो 10वीं अनुसूची में है। आपको जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं उसमें सभी आर्टिकल, सभी अनुसूचियाँ और सभी संविधान संशोधन शामिल है। इसीलिए चैनल पर बने रहे और वीडियो को अंत तक देखिए। भारत में नागरिकता किस अधिनियम द्वारा दी जाती है? तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा दी जाती है। भारत का महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का महान्यायवादी जो होता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास होती है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान जो है जर्मनी से लिया गया है। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ? लोकसभा का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल का पद किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन 2016 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
वो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद नंबर 14 में है। नेक्स्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 21 में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 21A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद नंबर 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद नंबर 52 से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 61 में है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद नंबर 110 में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर 123 में है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद नंबर 124 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 155 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का महाधिवक्ता का पद किस अनुच्छेद में है? तो राज्य का महाधिवक्ता का जो पद है वो अनुच्छेद नंबर 165 में है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर 226 में है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 312। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 315 में है। चुनाव आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 में है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 352 में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद नंबर 356 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 360 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद नंबर 368 में है। समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 39D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? इसका आंसर है अनुच्छेद 75। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का जो अधिकार है अब वो एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका आंसर है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट है, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नगर पालिका को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।
नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो भाषाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुसूची में है? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट शहरी स्थानीय निकायों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो शहरी स्थानीय निकायों का जो उल्लेख है अनुसूची 12वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? शपथ और प्रतिज्ञान का जो उल्लेख है संविधान की 3री अनुसूची में है। नेक्स्ट है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है संविधान की 1ली अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह अनुच्छेद नंबर 213 में है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन का जो उल्लेख है वो 4थी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्य में राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 356 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत में जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 161। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का जो उच्च सदन है वो है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 2। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है लोक अदालत की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबों और कमज़ोर वर्गों को शीघ्र न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट है भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संसद के 2 सदन कौन से हैं? संसद के 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 21 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? समान काम के लिए समान वेतन जो है अनुच्छेद नंबर 39D से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 214। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो है शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 32। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 से। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 148। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका आंसर है संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद नंबर 280 के तहत होता है। नेक्स्ट है, क्या मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को छोड़कर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर जो 14 है वो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का उल्लेख है? तो अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख है। नेक्स्ट है, संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? संसद का गठन जो है अनुच्छेद नंबर 79 में है। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 23 और 24। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 143। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 76। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन का जो उल्लेख है वो 4थी अनुसूची में है। क्या गैर नागरिक को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, गैर नागरिकों को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है, जैसे 14, 20, 21, 25, 27, 28 आदि। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 1 है वो भारत राज्यों का संघ है से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका आंसर है 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 75। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 21 में है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 21। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद नंबर 110 में है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 44। किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो वो कहा था अनुच्छेद नंबर 32 को। नेक्स्ट है, राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख जो है अनुच्छेद नंबर 165 में है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 352 में है। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद नंबर 356 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 360 में है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 51A में है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 52। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 123। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 155। नेक्स्ट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर जो 14 है वो संबंधित है कानून के समक्ष समानता से। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है?
दल बदल विरोधी कानून है वो 10वीं अनुसूची में है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस अनुसूची में है? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है? जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था से संबंधित है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। शहरी स्थानीय निकायों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो शहरी स्थानीय निकायों का जो उल्लेख है वो 12वीं अनुसूची में है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इससे जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र शामिल है? तो इसका आंसर है पहली अनुसूची। शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर है 3री अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 3। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 368। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखेंगे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? इसका आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कुल 25 भाग, लगभग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 32 को। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका आंसर है 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 61। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लोक अदालत की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गरीबों और कमज़ोर वर्गों को शीघ्र न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका आंसर है भाग 4A में। संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है वो लिया गया जर्मनी से। किस अनुच्छेद में संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति दी गई? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 3 में। धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? तो इसका आंसर है भाग 11 में। नेक्स्ट है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो इसका आंसर है भारत में पहला आम चुनाव
1951-52 में हुआ था। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग, लगभग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भाग 3 को। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर है BN राव। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद नंबर 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो आंसर है जर्मनी। भारतीय संविधान में सरकार का कैबिनेट स्वरूप किस देश से लिया गया? इसका आंसर है ब्रिटेन। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? इसका आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? संविधान सभा का प्रतीक था हाथी। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका आंसर है कनाडा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो इसका आंसर है रूस। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख है? तो इसका आंसर है 7वीं अनुसूची। शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? इसका आंसर है 3री अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया? आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका आंसर है 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल 15 संख्या थी। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। क्या भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है? इसका आंसर है नहीं, लेकिन वह कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 72 में है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर है लोकसभा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका आंसर है 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका आंसर है 62 वर्ष। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो इसका आंसर है अमेरिका। लोक अदालतों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबों और कमजोर वर्गों को शीघ्र न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 75। राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्य का महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 165 में है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 213। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 124। अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 312। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 2 में है। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 44। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 21। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 40। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये गैर न्यायिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद नंबर 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद नंबर 39D से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 32 में है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार जो है अब एक कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद नंबर 300(a) में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में। बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है 24। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 550। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 352 में है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 360 में है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में जो वित्तीय आपातकाल है वो एक बार भी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया। राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में लगाया गया था। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 75। किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 123 में राष्ट्रपति के द्वारा और अनुच्छेद नंबर 213 में राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 79 में।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज का उल्लेख जो है संविधान के भाग 9 में है। नगर पालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? नगर पालिका का उल्लेख है संविधान के भाग 9A में है। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है? लोकसभा का पिता गणेश वासुदेव मावलंकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? इसका आंसर है 6 महीने। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 214। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद नंबर 368 में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान लगाया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो इसका आंसर है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका आंसर है भाग 3। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख जो है पहली अनुसूची में है। संसद के प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? इसका आंसर है गोवा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त का पद किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो ये पद बनाया गया है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्रस्तावना। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है जर्मनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर है अमेरिका। किस अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी 1946 में।
नेक्स्ट है संविधान सभा का आम चुनाव किस आधार पर हुआ। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान में सरकार का कैबिनेट स्वरूप किस देश से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान कहाँ से लिया गया। इसका आंसर है ब्रिटेन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए। तो आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका आंसर है राज्यपाल। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 105। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 17। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 14। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 21। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आंसर हो जाएगा 32। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका आंसर होता है 6 वर्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। इसका आंसर है 62 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 63। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। इसका आंसर है 550। भारत का महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 61। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 110। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 124 में है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 226। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तो 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राज्यपाल की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता का पद किस अनुच्छेद में है। तो राज्य का महाधिवक्ता का जो पद है वो अनुच्छेद नंबर 165 में है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 75। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 72। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई। जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई। लोक अदालत की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है गरीबों और कमज़ोर वर्ग को शीघ्र न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 75। राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर है राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख जो है अनुच्छेद नंबर 165 में है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 213। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 129। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो इसका आंसर है भाग 4A में। भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा गोवा। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद नंबर 44 में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 21A में है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया।
तो इसका आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का जो अधिकार है अब वो एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका आंसर है 23 और 24। बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 24। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 21। समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 39D। मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का उल्लेख है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 18। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 39(a) में। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 48(a). अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 29। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इसका आंसर है भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। समान काम के लिए समान वेतन, ये है अनुच्छेद नंबर 39D। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 32 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद नंबर 21 में। किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 32। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो ये इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के पास है और उच्च न्यायालय दोनों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? इसका आंसर है 11। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? तो भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 352 में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 356। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 360। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 1 में। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का जो उच्च सदन है वो है राज्यसभा। शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? इसका आंसर है केंद्र सरकार के पास। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। नेक्स्ट है नगर पालिका को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका आंसर है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर है पहली अनुसूची में। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषाओं से। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है GST किस संविधान संशोधन से संबंधित है? GST जो है 101वें संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था से संबंधित है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका न्यायालय है इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो इसका आंसर है 6 महीने। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित होने पर करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1950 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका आंसर है अमेरिका। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। किस अधिनियम द्वारा भारत में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत हुई? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी? तो आंसर हो जाएगा 1946 में। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? इसका आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान में सरकार का कैबिनेट स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो इसका आंसर है रूस। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 105 में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 17। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 14 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 21 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद नंबर 32 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका आंसर है 62 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद नंबर 63 से संबंधित है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर है 550। भारत का महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद नंबर 61 में। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 110। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 124। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 226। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका आंसर है 65 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 155 में। राज्य का महाधिवक्ता का पद किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 165 में। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? इसका आंसर है अनुच्छेद नंबर 75। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद नंबर 72। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो
तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो इसका आंसर है अमेरिका। लोक अदालत की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गरीबों और कमज़ोर वर्गों को शीघ्र न्याय प्रदान करना। भारत